छुप करके विदुर जी भगवान का दर्शन कर रहे थे। विदुर के कान पर जैसे ही ये शब्द पड़े, विदुर जी महाराज उछाल मारकर रोते बिलखते भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करते करते अपने घर की ओर दौड़ करके गए और विदुरानी को कहा, विदुरानी मेरे कन्हैया मेरे घर में भोजन करने आएंगे, तुम जल्दी से तैयारी करो। इतना कहना था। अब तो विदुरानी खुशी में इतनी पागल सी हो गई, अरे मेरे कन्हैया आएंगे, सोच में पड़ गई। अपना माथा पकड़कर मेरे कन्हैया आएंगे तो मैं कैसे भगवान का स्वागत करूंगी। इस प्रकार सोचकर कल्पना करने लगी, मेरे कन्हैया आएंगे तो मैं क्या करूंगी। अरे गोविंदा आने वाले हैं, घर की कुछ तैयारी तो करूं। झाड़ू उठाया है विदुरानी ने और तनिक सा झाड़ू लगाया। याद आ गई, अरे झाड़ू लगाने से पहले मैं लकड़ी तो ढूंढ कर लेकर क्या आऊं। गोविंदा आएंगे तो चूल्हा कैसे जलाऊंगी। लकड़ी तोड़ने गई, लकड़ी थोड़ी सी तोड़ के लेकर के आई, चूल्हे के पास रखा। सोचने लगी कि पहले मैं केले के फल तोड़ कर लेकर आऊं जरा। केले के फल तोड़ने के लिए बाग में गई है, टोकरी लेकर केले के पके पके फल तोड़कर लेकर आई और घर के भीतर टोकरी रखा। पुनः झाड़ू लेकर झाड़ू लगाने लगी। सोचने लगी, ना ना, झाड़ू लगाने से पहले मैं कपड़े तो धो लूं। गोविंद आएंगे तो साफ कपड़े में किस में बिछाऊंगी, बिठाऊंगी गोविंदों के लिए। तुरंत कपड़े भिगोने के लिए सारे चादर वगैरह सारे जितने भी चादर थे ले जाकर बाल्टी में भिगोया। तुरंत याद आ गई, नहीं नहीं, पहले मैं घर में पोछा तो लगा लूं। आज पोछा तक नहीं लगाया मैंने। पोछा लगाने के लिए बिल्कुल आज बावली सी हो गई है, कुछ भी काम समझ में नहीं आ रहा है। कभी इधर फुदक रही हैं, कभी उधर फुदक रही हैं, कभी इधर जा रही हैं, कभी उधर जा रही हैं, कभी रसोई में जाती हैं, कभी बाथरूम में जाती हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। केवल इधर उधर इधर 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 केवल इतना ही कर रही हैं आज विदुरानी। और बहुत देर जब हुआ, विदुरानी को लगा कि नहीं नहीं, मुझे स्नान करना चाहिए सबसे पहले। आज स्नान तक नहीं हुआ। भगवान आएंगे तो बिल्कुल अस्त व्यस्त हालत में देखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। भगवान का दर्शन तो स्नान करके ही करना चाहिए। ऐसा सोचकर विदुरानी जब स्नान करने के लिए बाथरूम में घुसी और टोंटी खोला, भगवान द्वार पर आकर आवाज लगाने लगे, चाची चाची चाची। आवाज लगाई पर बाथरूम की टोंटी खुली थी। उस टोंटी के स्वर में गोविंद की पुकार सुनाई नहीं दे रही थी विदुरानी को। और जैसे ही स्नान कर रही थी, झूम झूम कर गोविंद का नाम पुकारती जा रही थी, मग्गा सिर पर डालती जा रही थी। जब बहुत देर हुआ, स्नान जब हुआ है, बहुत देर तक स्नान करती रही। ये होश ही नहीं था उसको आज कि क्या करना है, कितना जल्दी नहाना है, होश नहीं। सिर पे पानी डालती जा रही है। बहुत देर जब हुई तब होश आया, अरे गोविंद आने वाले हैं। तुरंत उसने नल बंद किया और जैसे ही नल बंद हुआ, पानी का स्वर जब कम हुआ तो किसी के पुकारने की आवाज़ जब सुनी, तुरंत विदुरानी बावली सी हो गई। अरे मेरे गोविंद आ गए। कपड़ा बदलना भी भूल गई। जिस हालत में नहा रही थी उसी हालत में दौड़कर द्वार पर आई, द्वार का कुंडी खोला और कुंडी खोलते ही बाहर जब निहारा तो बाहर खड़े गोविंद को जैसे ही देखा है, इसके आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। बिल्कुल सामने, बिल्कुल बावली होकर एक टक निहार रही है गोविंद को। और मेरे गोविंद ने जैसे ही विदुरानी चाची को देखा अपने सामने खड़ी, गीले कपड़ों के साथ नहाते हुए हालत में आई है, ये समझ गए भगवान कृष्ण की ये बावली हो गई है। तुरंत भगवान ने अपने कंधे का पीताम्बर उठाकर जैसे ही विदुरानी के कंधे पर डाला, विदुरानी ने उस पीताम्बर को अपने शरीर पर लपेटा और एक टक हाथ जोड़कर गोविंद को आंसू बहाते हुए जब निहारने लगी। गोविंद को बहुत देर बाद कहना पड़ा, अरे चाची मुझे घर के भीतर लेकर नहीं जाओगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भीतर ले जाओ ना। जैसे ही कहा तब जाकर विदुरानी को होश आया कि मैंने भगवान को द्वार के बाहर ही खड़ा कर रखा है। तब तो विदुरानी ने कहा, भगवान आइए ना, आइए, स्वागत है आपका, भीतर आइए। जैसे ही भीतर बुलाया, भगवान भीतर तो आए लेकिन बैठने को नहीं कहती, एक टक निहार भर रही है। बहुत देर बाद भगवान को पुनः कहना पड़ा, चाची मुझे बैठने को नहीं कहोगी। तब जाकर होश आया विदुरानी को। तब विदुरानी ने कहा कि भगवान आइए ना, बैठिए। जैसे ही जमीन की ओर इशारा किया, भगवान जाकर खाली जमीन में बैठने ही वाले थे। विदुरानी की नजर अचानक गई कि मैंने तो भगवान को जमीन में बैठने के लिए कहा है। तुरंत हाथ जोड़कर रोका, भगवान 1 मिनट जरा रुक जाइए, मैं पीड़ा लेकर आऊं। भीतर पीड़ा लेने के लिए गई और पीड़ा ले आकर उल्टा बिछाया, भगवान से निवेदन किया, भगवान अब विराजमान होइए। जैसे ही बैठने वाले थे, विदुरानी की नजर उल्टे पीड़े पर गई। तुरंत विदुरानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, भगवान 1 मिनट जरा पीड़े को मैं सीधा करूं। पीड़ा को सीधा किया और अब भगवान को कहा कि भगवान आइए, विराजमान होइए। जैसे ही भगवान बैठने ही वाले थे, अचानक विदुरानी की नजर गई कि पीड़ा तो लकड़ी का सख्त पीड़ा, उस पर भगवान कैसे बैठेंगे, कोई चादर भी नहीं बिछाया। तुरंत विदुरानी ने कहा, भगवान 1 मिनट जरा मैं चादर बिछाऊं। तब
भीतर चादर लेने के लिए दौड़ कर गई, लेकिन सारी चादर ले जाकर बाल्टी में भिगो रखा है, कहाँ से चादर मिले। एक भी चादर घर में, सूखा चादर, साफ चादर एक भी जब नहीं मिला, दौड़ कर आई। भगवान ने जो पीताम्बर दिया था ओढ़ने को, उसी पीताम्बर का एक कोना बिछाया उस पीढ़े पर, और जैसे ही भगवान को उस पीढ़े पर चादर, उस पीताम्बर पर बैठने के लिए कहा, भगवान आकर बैठने ही वाले थे, विदुरानी की नजर उस पीढ़े के नीचे के कूड़े पर गई। अरे मैंने तो कूड़े पर पीढ़ा बिछा रखा है, जरा मैं साफ जगह पर तो बिछाऊं। तुरंत भगवान को रोक दिया, भगवान 1 मिनट रुक जाइए जरा, मैं जरा साफ जगह पर पीढ़ा बिछाऊं। फिर तो विदुरानी ने पीढ़ा उठाया, साफ जगह पर ले जाकर पीढ़ा बिछाया, और जैसे ही पीताम्बर को बिछाकर भगवान से निवेदन किया, भगवान आइए विराजमान होइए। भगवान आकर विराजमान हो गए। अब विदुरानी एकटक लगाकर भगवान को निहार रही है, बहुत देर तक निहारती रही विदुरानी। अब तो भगवान बोल पड़े, चाची मुझे भूख बहुत लग रही है, अब कुछ खिलाओगी नहीं? इतना कहना था, तब विदुरानी को होश आया। विदुरानी उठकर दौड़ करके गई भीतर, केले का टोकरा उठाकर लेकर आई, भगवान के सामने रखा और भगवान से निवेदन किया, भगवान पा लीजिए। जैसे ही कहा, भगवान ने एक केला उठाया और जैसे ही वो केले के छिलके उतारने लगे, इतने में विदुरानी ने अपने हाथ से, भगवान के हाथ से वो केला छीना है, और केला छीनकर बोलने लगी, भगवान ये केला तो मैं छीलकर आपको खिलाऊंगी। इतना कहकर विदुरानी ने केला छीला, केले की गिरी कूड़ेदान में डाली, और केले का जो छिलका था वो भगवान के हाथ में जब दी, भगवान ने केला का एक छिलका पाया और तारीफ करते हुए बोलने लगे, चाची बहुत स्वादिष्ट है आपके केले, जरा एक और दोगी? इतना कहना था, विदुरानी ने दूसरा केला छीला और उसकी गिरी कूड़ेदान में डाली, और दूसरा केले का छिलका जैसे ही भगवान के हाथ में दिया, और आज भगवान प्रेम से पाते गए, एक और दो, एक और दो, अरे चाची बहुत स्वाद है, एक और दो, इस प्रकार भगवान मांगते रहे। और विदुरानी केला छील छील कर केले का छिलका विदुरानी भगवान के हाथ में देती रही, बेसुध में देती रही, रहा न तन का भान, बेसुध में खाते रहे, कृपा सिंधु भगवान। देखो भक्त जिस भाव में है उसी भाव में भगवान भी है, प्रेम से पाते जा रहे हैं। 20-25 केले के छिलके भगवान ने पा लिए केले के, लेकिन उसी समय बाजार गए हुए विदुर जी का अचानक जब घर में आगमन हुआ, विदुर जी ने वो दशा जब देखी है, विदुरानी को फटकार लगाया, अरे विदुरानी तू हमारे भगवान को केले की छिलकी खिला रही, हट विदुरानी, मैं अब भगवान को खिलाऊंगा, तू पीछे हट। जैसे ही विदुरानी से निवेदन किया, अब तो विदुर जी महाराज आकर भगवान को केला छीलकर जैसे ही केले की गिरी भगवान के मुंह में देते हैं, एक गिरी मुंह में दिया ही था, इतने में भगवान को डकार आ गई, और भगवान ने विदुर जी के सामने कह दिया, विदुर जी सच कहूं, सच बात तो यह है कि विदुरानी के हाथ का जो केले का छिलका था, उसमें जो स्वाद आ रहा था वो आपके हाथ से छिले हुए इस केले की गिरी में नहीं आ रही है। भगवान ने विदुर और विदुरानी के ऊपर बड़ी कृपा की। बाद में ये दोनों के दोनों तीर्थ यात्रा को गए, भगवान अंतर्ध्यान होकर चले गए।